वृंदावन दास जी कहते हैं, जैसे महाप्रभु जी गए उसी समय विष्णु प्रिया जी ने एक स्वप्न देखा। जैसे महाप्रभु जी सो तो नहीं थी, चूंकि महाप्रभु निद्रा देवी का आह्वान किए थे, लेकिन जैसे महाप्रभु जी गंगा पार करके काटोया गए, विष्णु प्रिया जी ने स्वप्न देखा कि महाप्रभु जी धीरे धीरे शैया से उठ रहे हैं और मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और फिर माता जी को प्रणाम करके गृह द्वार छोड़ करके पधार रहे हैं। बस ये स्वप्न देख करके चौंक करके विष्णु प्रिया जी उठ गई थी। तब तक 3-4 बज गए थे सवेरे के, और आधी निद्रा में थी, आधी जागृत थी और शैया को टटोल रही थी। बाहु बढ़ावत परस न पाए, आंख नहीं खोल रही थी पर चौंक के उठ गई थी और फिर शैया को टटोल रही थी। प्रभु कहां गए, प्रभु कहां गए, प्रभु कहां गए। बाहु बढ़ावत परस न पाए, जैसे बाजू बढ़ा करके शैया पे हाथ फेरा, भगवान नहीं थे। बोले बाहु बढ़ावत परस न पाए, चौंक पड़ी मन बिच्छू खाए। जैसे बिच्छू ने खा लिया हो ऐसे चौंक करके उठी और तुरंत देखा इधर गए, कहां गए, कहां गए। पूरे भवन में देखा, तुरंत बाहर उठ करके आई तो माता जी अचेत पड़ी थी। तुरंत माता जी को जगाया, बाहर देखा तो घर के दरवाजे खुले हुए हैं। तुरंत विष्णु प्रिया जी ने कहा, मामा उठो, खुले हैं द्वार। मैया द्वार खुला है, दरवाजा खुला है, द्वार। तुरंत शची मां उठी, क्या हुआ। मामा उठे, खुले हैं द्वार। क्या हुआ। छोड़ गए प्रभु हमें मचार, लगता है ठाकुर जी छोड़ गए हमको। अरे नहीं नहीं, तू तो पागल है, कहीं नहीं गया होगा, गंगा स्नान को गया होगा। नहीं, वस्त्र तो यहीं रखे हैं, उबटन तो यहीं रखा है, कभी तो आपसे कहे बिना नहीं जाते थे। हम दोनों तो पहले उठती थी, महाप्रभु पीछे उठते थे, कहां गए। अरे अभी मैं जाके देखती हूँ, गंगा जी स्नान करने गया होगा। तुरंत शची मैया बाहर को भागी, लेकिन गंगा तट तो सूना था। तुरंत शची माँ लौट के आई। विष्णु प्रिया क्या हुआ। विष्णु प्रिया कहती है, मोहि लगत मोहे छल गए ना था, लूट लिया मुझे आज विधाता। अरे विधाता ने मुझे लूट लिया, लगता है महाप्रभु छल के चले गए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो कहां गई मेरी आखिरी ज्योति, कहां गई हृदय मणि मोती। अरे मेरे आंख की ज्योति कहां चली गई, अरे मेरे हृदय मोती कहां चली गई। शची मैया ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कहीं नहीं गया, मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ। बूढ़ी शची मैया बाहर गई, गंगा के घाट पर ढूंढती डोल रही हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, व्याकुल शची गलिन में टेरे, व्याकुल शची गलिन में टेरे, जो गैया बछड़े को हेरे, जो गैया बछड़े को हेरे। जैसे बछड़े का जन्म होए और बछड़ा कोई लेके चला जाए तो गैया ढूंढती है, ऐसे शची मैया नवद्वीप के गलियों में व्याकुल शची गलिन में टेरे, जो गैया बछड़े को हेरे, बार बार ढूंढती है। शिवाजी जी के आंगन में जाती है, शिवाजी से निमाई यहाँ तो नहीं आया। शिवाजी ने कहा, नहीं यहाँ तो नहीं आए। कभी मुकुंद के घर जाती है, कभी गोविंद के घर जाती है, कभी मुरारी गुप्त जी के घर, सबके जाके पूछती है। धीरे धीरे सब भक्त लोग उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ। जो भीतर आए, विष्णु प्रिया जी हा प्राणना कह करके मूर्छित हो गई। दौड़ करके शची मैया विष्णु प्रिया को संभाल रही हैं। अरे उदास मत हो, अरे रो मत, आ जाएगा आ जाएगा। अरे जरूर गंगा स्नान को गया होगा, कीर्तन में गया होगा, आ जाएगा। लेकिन विष्णु प्रिया जी, मोहि लगत मोहे छल गए ना था, लूट लियो मुझे आज विधाता, लूट लियो, लुट गई, हाय लुट गई। कहते कहते विष्णु प्रिया मूर्छित हो गई। बार बार शची मैया विष्णु प्रिया जी को गोद में संभाले। अरे गौर कहाँ गया, आजा आजा बेटा आजा। लेकिन महाप्रभु तो लौटे नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत 6। किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सास बहू मूर्छित पड़ी हैं। शिवास पंडित जी व्याकुल हो गए, कैसे प्राण रखूं मैया के, मैया तो प्राण छोड़ देगी, कैसे रखूं। महाप्रभु कहाँ चले गए, किसको जाके कहें, कैसे प्राण रखें। तब श्रीवास जी को समझ में आया, अरे तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्री कृष्ण के विरह में श्री कृष्ण का नाम ही आश्रय है। आज माँ को 6 दिन हो गए अन्न जल किए बिना, बूढ़ी माँ प्राण छोड़ देगी, कैसे प्राण की रक्षा हो। तब श्रीवास जी ने भक्तों को कहा,
एक ही उपाय है, सब लोग मैया को गौर नाम सुनाओ। जब गोपियों को छोड़ के श्याम सुंदर चले गए तो श्याम सुंदर के विरह में गोपांगनाओं ने कृष्ण नाम ही तो पुकारा, उस कृष्ण नाम से ही ब्रजभक्त प्राण बचे। आज गौर हरि छोड़ गए हैं, पता नहीं कहां चले गए हैं, मैया के प्राण गौर नाम से ही बचेंगे। तो उस दिन से आज 6 दिन हो गए, शची मैया के आंगन में गौर नाम का कीर्तन हो रहा। गौर हे 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 गौर गौर हे हे गौर 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 हे बस गौर नाम का कीर्तन हो रहा था, उसी से प्राण अटके थे। थोड़ी थोड़ी देर में शची मैया के मूर्छा भंग होती थी और वो बस पुकारती थी, आरे निमाई आरे निज मरती माए जी आरे, आरे निमाई आरे निज मरती माए जी आरे। आज 6 दिन हो गए थे, महाप्रभु का कोई पता नहीं। आज 6 दिन बाद नित्यानंद प्रभु आए हैं। किसी भक्त ने जाकर के शची माँ को कहा, माँ निताई आए हैं। जैसे निताई नाम सुना, विष्णु प्रिया जी चौंक गई, शची मैया चौंक करके उठ बैठी और दौड़ करके बाहर भागी। सामने नित्यानंद प्रभु खड़े हैं, माता जी को प्रणाम किया। शची मैया निताई से कह रही हैं, अरे निताई निमाई कहाँ है? वो भी गायब हो गया, तू भी गायब हो गया। कहां लेके गया था निमाई को बता दे, कहां गए थे? और तू अकेले कैसे है? निताई गौर तो संगी संग रहते हैं, तुम तो दोनों भैया संगी कीर्तन करते हो, तुम दोनों भैया संगी रहते हो। निताई तेरा गौर कहां है? बता दे गौर कहां है? आज 6 दिन हो गए, कहां चला गया? मेरी किसी बात से नाराज हो गया क्या? मैया महाप्रभु जी कुशल हैं, कुशल हैं। अरे मेरे लाला की हजारों बरस की उम्र होए, लाला कुशल है, कहाँ है? माँ वो तो शांतिपुर में है। शांतिपुर में है? अद्वैताचार्य जी के यहाँ? हाँ। अरे तो वहां शांतिपुर में जाके क्यों बैठ गया? यहाँ मैया रो रही है। अरे विष्णु प्रिया, अपना गौर तो शांतिपुर में है, तेरे से कोई बात हो गई थी क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा, शांतिपुर चला गया। अरे कोई दुख की बात नहीं, शांतिपुर है। निमाई तो अब तो कई दिन हो गए, अद्वैताचार्य जी से कह दो अब भेज दें, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने तो विष्णु प्रिया को इतना समझाया पर वो बावरी मानती नहीं है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है। मैंने तो कहा था मेरा लाला मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो जा निताई जा, गौरांग को कह दे मैया दुख पा रही है और 6 दिन से मैंने अन्न जल नहीं किया है, अब निमाई को देख के ही तो जल पीऊंगी। तो बुला ला निमाई को, अब 6 दिन हो गए, क्या बात हो गई? अरे कोई गलती हो गई है तो माँ माफी मांग लेगी। ना ना माँ कोई गलती नहीं हुई, तो बुला ला निमाई को। नहीं माँ प्रभु यहाँ पे नहीं आएंगे, प्रभु यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है। बूढ़ी माँ इतनी दूर शांतिपुर जाए गंगा पार करके?
बूढ़ी माँ जाएगी, बेटा नहीं आएगा, क्यों? अरे निमाई को बुला ला, सब लोग तो इतने दुखी हो रहे हैं यहाँ, बुला ला निमाई को। अरे माँ वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अरे क्यों नहीं आएगा? अपने घर नहीं आएगा तो कहां जाएगा फिर? उन्होंने आपको बुलाया है, आप चलो। अरे बूढ़ी माँ इतनी दूर जाए, वो क्यों नहीं? शाम को आ जाए, कल आ जाए, पर आ जाए। अरे मैया वो कभी नहीं आएंगे यहाँ। अरे निताई क्या कहता है, क्यों नहीं आएंगे? निमाई यहाँ क्यों नहीं आएगा? अरे उन्होंने आपको बुलाया है ना, वो नहीं आएगा। अरे मुझे बुलाया है, वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बता तो क्यों नहीं आएगा? तो पत्थर का कलेजा कर लो, सुन लो क्यों नहीं आएगा। पत्थर का कलेजा कर लो। अरे क्या हुआ, क्यों नहीं आएगा? अरे आपका निमाई सन्यासी हो गए। हाँ गौरव, जो नित्यानंद कहे सन्यासी हो गया। भक्त लोग हुंकार मार मार के उधर करने लगे। हाय लुट गए, हाय लुट गए, हाय हरि बोला बैरागी हो गए, हाय हरि बोला बैरागी। शची मैया तो उसी समय गिर पड़ी। विष्णु प्रिया हा प्राणनाथ कह के पछाड़ खाकर गिर पड़ी। सुभाष पंडित जी दौड़ के आए। ग्रंथ में लिखा है, शची माँ की नबज देखी, नबज छूट गई शची माँ की, शरीर मृत हो गया। तुरंत शिवाजी जी ने कहा, मैया के प्राण चले गए, सब लोग मिलकर के गौर नाम करो, मैया के प्राण लौटा। सब लोग शची माँ को घेर के कीर्तन कर रहे, गौ रहे, गौ रहे, गौ रहे, गौ रहे, गौ रहे, गौ रहे। बहुत देर में शची माँ को सुध-बुध आई, बेसुध अवस्था हो गई। विष्णु प्रिया जी केश नोच नोच के रुदन करने लगी, सिर के केश उखाड़ने लगी। कौन किसको संभाले, सभी तो पागल जैसे हो गए थे। निताई प्रभु ने कहा, माँ जो होना था वो तो हो गया, अब कौन विधि के लेख को बदलेगा? प्रभु ने आपको बुलाया है, चलो। हाँ हाँ जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। उस निर्दयी से पूछूंगी क्यों इस बूढ़ी माँ को दंड दिया। वो तो कहता था सेवा करूंगा, जब बड़ा बेटा विश्वरूप गया था तो कहता था सेवा करूंगा। हाय कैसी सेवा करी मेरी। अरे विधाता तू बड़ा क्रूर है, तूने मेरी दूसरी आंख भी फोड़ी दी। अब तो शची अंधी हो गई, अब तो शची अंधी हो गई। हाय मेरी गोद उजड़ गई, किससे कहूं क्या कहूं। जाऊंगी तो जरूर, पूछूंगी, पूछूंगी उस निर्दयी से क्यों मुझे सती होने से रोका था। उसके पिता के साथ मैं तो सती हो रही थी, उसी का मुख देख के तो रुक गई थी, यही दुख देने के लिए रोका था। जाऊंगी तो सही, जाऊंगी तो सही। चल विष्णु प्रिया चल। चलती है दोनों, उस निर्दयी से पूछ के आएंगी कौन पाप का दंड दिया हमें। चल विष्णु प्रिया चल। हाथ पकड़ के विष्णु प्रिया जी को खींचने लगी। चल चल उस निर्दयी से मिलके आती है, चल। उसी समय नित्यानंद प्रभु ने कहा, मां केवल आप चल सकती हो, केवल मैं चल सकती हूं, और नवद्वीप के लोग सब लोग जा सकते हैं। श्रीवास पंडित जी, मालिनी देवी, मुरारी गुप्त जी, सब नवद्वीप वासी जा सकते हैं। तो ये क्यों कहता है कि फिर मैं अकेले जाऊं? नहीं, सब नवद्वीप वासी जा सकते हैं, तो कौन नहीं जा सकता? बस एक के लिए आज्ञा नहीं। अरे किसको मना करवा दिया है? अरे मत कहलवाओ माँ मेरे मुंह से, मत कहलवाओ। सब जा सकते हैं महाप्रभु से मिलने, पर देवी विष्णु प्रिया नहीं जा सकती। हाँ प्राणनाथ कह के विष्णु प्रिया अचेत हो गई। बस मूर्छा रुदन, मूर्छा रुदन, मूर्छा रुदन, मूर्छा। तभी तो ये मलिन अंतःकरण निर्मल होगा।
ये आंखों के रास्ते तो हृदय की गंदगी बाहर आएगी, हमारी आंखों में प्रेम के आंसू तो नहीं है, ये आंखों से भीतर की कीच ही निकल रही है। बस बार बार मूर्छा, बार बार क्रंदन, बार बार मूर्छा। शची मां ने कहा विष्णु प्रिया को मना किया तो मुझे भी नहीं जाना। अगर विष्णु प्रिया को मनाई है तो मैं भी नहीं जाऊंगी, सन्यास लेके चला जाए जहां जाना है, नहीं मतलब मेरा उससे, मैं तो विष्णु प्रिया के संग रहूंगी। चल बेटी चल, दोनों गंगा में कूद जाए। अरे विष्णु प्रिया विष ला दे, मैं भी खा लूं, तू भी खा ले, अब जीवन में कुछ शेष नहीं बचा। विष्णु प्रिया जी ने शची मां को संभाला। मां कोई बात नहीं, मेरे लिए मनाई है, आप जाओ, आपको थोड़ो रोका है, मुझे रोका है, अपने भाग्य के दुख में सहूंगी, आप पधारो। आग्रह करके निवेदन करके शची मां को भेज दिया था विष्णु प्रिया जी ने। ग्रंथ में लिखा है सब नदिया वासी गए थे महाप्रभु के पास। अरे मनुष्यों की तो कौन कहे, पशु पक्षी भी गए थे, पंछी भी उड़ चले थे, कोई नहीं रुका था। आज गैया बछड़ा सब चले थे शांतिपुर की ओर। पूरे नवद्वीप धाम में एक विष्णु प्रिया थी जो घर में रह गई थी। उनकी दो सखियां हैं, अमिता और कंचनमाला, वो दो रुक गई थी विष्णु प्रिया जी के साथ। विष्णु प्रिया जी को कहा, प्रिया जी प्रभु तो 2 दिन में इतने निष्ठुर हो गए, जो इतना प्रेम करते थे इतने निष्ठुर हो गए, सबको बुलाया है, आपको मनाही की है, बड़े निष्ठुर हो गए प्रभु। विष्णु प्रिया जी ने कहा, ना देवी ऐसा न कहे, मेरे ठाकुर तो परम दयालु हैं, परम दयालु हैं, वे कितने निष्ठुर हैं, दर्शन की भी मनाही कर दी। ना सखी ना, तुझे नहीं पता, विशेष लोगों के लिए तो विशेष व्यवस्था होती है ना, तो मैं उनकी दृष्टि में विशेष हूं। कैसे? अरे सबको बुलवाया है, मुझे मना कर दिया, एक बार दर्शन तो दे देते। विष्णु प्रिया जी ने कहा, सखी ये जितने लोग गए हैं ना दौड़ के दर्शन करने, ये सब जा तो रहे हैं दर्शन करने, पर वहां जाके इनको नदिया नागर रूप नहीं दिखेगा, वहां तो इनको सन्यासी रूप दिखाई देगा और सब व्याकुल होकर लौटेंगे, कष्ट पाके लौटेंगे। अरे कृपा की मेरे प्राणनाथ ने मुझ पर, जो मुझे रोक दिया, ताकि मेरी आंखों में तो वही नवद्वीप बिहारी रूप बसा रहे, मेरी आंखों में वो सन्यासी रूप ना आए, न मैं उसको देख पाऊंगी, न मैं दर्शन कर पाऊंगी। मुझ पे तो बड़ी कृपा की है। विष्णु प्रिया जी गौर नाम लेते हुए विराजमान हो गई और इधर शची मां गई हैं, धीरे 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 जा रही हैं। और जैसे शांतिपुर पहुंची, दूर से देखा हजारों भक्त महाप्रभु जी को घेर के बैठे हैं। महाप्रभु जी का मुंडित मस्तक है, गेरुआ बहिर्वास महाप्रभु जी धारण किए हैं। जो दूर से महाप्रभु जी को देखा, पहचान ही नहीं पा रहे। नित्यानंद प्रभु से कहती है, निताई निमाई कहाँ है? माँ वो जो सामने बैठे हैं वो ही आपके निमाई हैं। हाय ये कैसा रूप बना लिया। मैंने कहा था ना प्रभु सन्यास ले लिए, तो अब तो मुझे क्यों लाया है? अब मैं उसको नमो नारायण कह के प्रणाम करूं क्या? सन्यासी को तो प्रणाम करना चाहिए, तो सन्यासी को नमो नारायण कह के प्रणाम करूं? क्या करूं? इतनी देर में किसी ने जाकर के महाप्रभु जी को कह दिया, महाप्रभु जी माता जी आई हैं। और जैसे महाप्रभु जी सुने शची मां आई हैं, उसी समय महाप्रभु जी तीव्र गति से भागे हैं मां मां कहते हुए। और जो शची मां के निकट पहुंचे, जो मैया ने उस स्वरूप को देखा, मन में सोच रही क्या करूं, अब तो बेटा अपना नहीं रहा, अब तो पराया हो गया, अब तो कोई मां नहीं है, कोई पिता नहीं है, अब तो सन्यासी हो गया। तो सन्यासी मान के प्रणाम करूं, क्या करूं?
इतनी देर में महाप्रभु जी चरणों में आके गिर गए, दंड सहित माता को प्रणाम किया। अरे ये तो प्रणाम कर रहा है। तब महाप्रभु जी चरणों में मां के गिर गए। मैया वही बैठ गई। बूढ़ी शची माता के सीने से दूध गिरने लग गया। शची मां ने महाप्रभु को गोद में ले लिया, सिर पर हाथ फेर रही है और महाप्रभु जी माता जी से क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा करो हे करुणामयी मां, क्षमा करो हे करुणामयी मां, क्षमा करो हे करुणामयी मां, क्षमा करो हे करुणामयी मां। तूने मुझको गोद खिलाया, तूने मुझको गोद खिलाया, निज आंचल का दूध पिलाया, निज आंचल का दूध पिलाया, निज हाथों से भोग पवाया, निज हाथों से भोग पवाया। बहु उपकार किया, बहु उपकार किया। क्षमा करो हे करुणामयी मां, क्षमा करो हे करुणामयी मां। लाखों दुख सह सुख पहुंचाया, लाखों दुख सह सुख पहुंचाया, लाखों दुख सह सुख पहुंचाया, लाखों दुख सह सुख पहुंचाया। मैं न तेरी सेवा कर पाया, मैं न तेरी सेवा कर पाया, मैंने तुझको बहुत सताया, मैंने तुझको बहुत सताया। अतिशय दुख दिया, क्षमा करो हे करुणामयी मां, क्षमा करो हे करुणामयी मां। अब सन्यासी रूप बनाया, अब सन्यासी रूप बनाया, कृष्ण विरह अंग अंग झुलसाया, कृष्ण विरह अंग अंग झुलसाया। गौरदास तन मन बोराया, गौरदास तन मन बोराया, लीजय धीर धरा, लीजय धीर धरा। क्षमा करो हे करुणामयी मां, क्षमा करो हे करुणामयी मां, क्षमा करो हे करुणामयी मां, क्षमा करो हे करुणामयी मां। क्षमा मांगी थी। शची मैया ने अंक में महाप्रभु को भर लिया था। आज माँ और पुत्र का मिलन हो रहा है।